दोस्तों, अगर आप दरोगा बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। आज 19 सितंबर 2021 को झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पीटी परीक्षा ली गई है। तो देख लीजिए कैसा क्या क्वेश्चन पूछा गया है और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से कुछ क्वेश्चन हूबहू रिपीट भी किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड। तो नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक विकास किया है, जो प्रत्येक साधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक अग्रणी राज्य नहीं है? नहीं पूछा गया। नीति आयोग सूचकांक से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। तो नीति आयोग सूचकांक में सबसे टॉप पर जो है केरल है 100 में से 75 अंकों के साथ। और आपको लग रहा होगा कि इसका आंसर हिमाचल प्रदेश होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश बिल्कुल भी नहीं होगा। तमिलनाडु एवं हिमाचल प्रदेश 74 अंकों के साथ दोनों बराबर पे है। इसका सही आंसर होगा गुजरात। ऑप्शन के अकॉर्डिंग गुजरात इसमें से नीचे है। सही आंसर हो जाएगा गुजरात। आपको टॉप का याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नीति आयोग सूचकांक में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो केरल है और सबसे खराब स्थिति है बिहार का। अगला क्वेश्चन है भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो हेडलाइन इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक WFI पर आधारित है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इंग्लिश में भी लेफ्ट साइड में क्वेश्चन है, राइट साइड में हिंदी में है। बाकी इसको हम पढ़ ही रहे हैं तो आपको क्लियर समझ में आ ही जाएगा। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो का क्वालिटी आप हाई कर लीजिएगा। सभी 100 क्वेश्चन को देख लीजिए। यह जीएस पेपर 1 समान अध्ययन पेपर 1 है। इसमें जीके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और जीएस पेपर 2 में झारखंड राज्य से संबंधित पूछा जाता है। तो आपके एग्जाम में यहाँ से कुछ क्वेश्चन रिपीट किया जा सकता है, तो इसलिए देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन अच्छा सा है। निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड संस्थानों में संबंधित नहीं है? तो ब्रेटन वुड आपको याद रखना है, इसमें जो सम्मिलित है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF सम्मिलित है। इसके बाद विश्व व्यापार संगठन भी सम्मिलित है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ इसमें सम्मिलित नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यह सम्मिलित नहीं है। बाकी IMF, विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड बैंक ये सब शामिल है। अगला क्वेश्चन है देश के 29 राज्य 6 राज्य क्षेत्रों के क्वेश्चन पहले ही टाइप किया गया है, पहले ही बनाया गया था। तो अभी भारत में राज्यों की संख्या टोटल जो है 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और यह क्वेश्चन जो है एयर क्वालिटी से रिलेटेड है। यहाँ पर पूछा गया है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण के सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया जाता है? तो इसमें जो किया जाता है PM, यह वायु के मात्रा से रिलेटेड है। तो 10 यहाँ पर पॉइंट को चेक किया जाता है। इसके बाद 2.5 को चेक किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में देखिएगा तो PM यहाँ पर 10 ही है, सेकेंड में PM 10 और PM 2.5 है। लेकिन यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सिर्फ दिया हुआ है। सल्फर डाइऑक्साइड भी यहाँ पर होना चाहिए था, इसलिए नहीं होगा। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और निलंबित कणीय पदार्थ PM 10, सूक्ष्म कणीय पदार्थ PM 2.5। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 को भी इसमें काउंट किया जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था। अच्छा सा क्वेश्चन है। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत जो दिया था सूटन एवं बावेरी, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मेंडल नहीं होगा इसका आंसर, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हिग्स बोसोन को इससे भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में इससे पहले पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे एग्जाम का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोई भी एग्जाम ली जाती है तो उसका क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिए। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपको सभी एग्जाम का क्वेश्चन देखना चाहिए। दूसरे एग्जाम का क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में रिपीट किया जाता है। तो यह बीपीएससी में पूछा गया है। हिग्स बोसोन जो जाना जाता है गॉड कण के नाम से, बीपीएससी में इस तरह से पूछा गया था, गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। तो हिग्स बोसोन पूछा गया था, अब यहाँ पर उल्टा करके पूछा गया है। तो गॉड कण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर 60 रुपये प्रति डॉलर से बदलकर 65 रुपये प्रति डॉलर हो जाती है तो इसमें क्या होगा? एप्रिसिएशन होगा, रुपये का अधिमूल्यन होगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है गामा किरण फर्स्ट ऑप्शन में है। इसके बाद एक्स किरण भी है, परावैंगनिक किरण भी है, अल्ट्रावायलेट रे भी है, लेकिन पराध्वनिक तरंग यह नहीं है। सुपरसोनिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। तो यह जो निर्भर करती है अपवर्तनांक पर और अपवर्तनांक घनत्व पर डिपेंड करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, घनत्व पर।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है। अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट किया जा सकता है। इसमें से कीट का जो उदाहरण नहीं है मकड़ी नहीं है, बाकी घरेलू मक्खी, खटमल, मच्छर ये सभी कीट इंसेक्ट का उदाहरण है, लेकिन मकड़ी जो है इंसेक्ट के कैटेगरी में नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी का यहाँ पर पूछा गया है। इलेक्ट्रोइम्यूलिनेंस इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, विद्युत संदीप्ति हिंदी नाम हुआ, बाकी यहाँ पर इंग्लिश में आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेघ संज्ञा सेवा सम्मिलित नहीं करता है। यहाँ पर आप देखिएगा तो ऐसे क्वेश्चन को इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर हिंदी अलग ही तरह का दिया हुआ है। क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटर से रिलेटेड यह क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन। अगला क्वेश्चन है फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है, तो इसका आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन, एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल दोनों। अगला है पौधे के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन यानी नाइट्रोजन का रूप है, तो पौधे जो नाइट्रोजन लेती है नाइट्रेट के रूप में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड ही आपके एग्जाम में भी यह रिपीट किया जा सकता है। मात्रक है तो क्वांटम सूचना का मूल मात्रक जो होता है क्यूब बीट होता है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आप देखिएगा तो मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र उदाहरण है। यहाँ पर आप देखिएगा तो सबसे अधिक जो समय लगता है गन्ना में लगभग 8 से 10 महीने, इससे अधिक 1 साल तक का भी समय लग जाता है। और इसके बाद मक्का देखिएगा, आलू, तो ये सभी सीजनल फसल है, 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से मूंग भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप सभी को जोड़ करके देखिएगा तो लगभग यहाँ पर 2 वर्ष का समय लगेगा। मक्का, आलू, गन्ना और मूंग तीनों अगर आप फसल को यहाँ पर चारों फसल को एक साथ उपजाते हैं अलग अलग करके मौसम अकॉर्डिंग, तो 2 साल का लगभग इसमें समय लगेगा, तो 2 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैक्रोनी गेहूँ का वानस्पतिक नाम है। मैक्रोनी गेहूं का नाम जो होगा यहाँ पर ड्यूरम होता है, तो इससे रिलेटेड एक ही ऑप्शन है सी ऑप्शन, टिट्रिकम ड्यूरम। अगला क्वेश्चन है प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन, तो प्रथम शाकनाशी हर्बिसाइड पूछा गया है इसमें, तो 2/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है, तो मूंगफली फसल में टिक्का रोग होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है टिक्का रोग किसमें होता है, तो मूंगफली में, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा टिक्का रोग। अगला क्वेश्चन है मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश के नाम से जाना जाता था, तो झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मुगलों के समय झारखंड को जाना जाता था कुकरा नाम से, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश की ओर से हुआ था, यह क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा जाता है, तो सिंहभूम इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंहभूम जिला का नाम है। अगला क्वेश्चन है भूमिज विद्रोह का नेता कौन था, बीपीएससी में भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नारायण सिंह, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है, तो सबसे अधिक आम जो विदेशों में भेजी जाती है अल्फोंसो इसका सही आंसर हो जाएगा। लंगड़ा, चौसा ये सभी बिहार से रिलेटेड है, लेकिन कम मात्रा में भेजी जाती है। अल्फोंसो आम की जो फसल है महाराष्ट्र में यह होता है इस प्रजाति का आम, तो अल्फोंसो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आदिवासी में विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहते हैं, तो किस यहाँ पर पूछा गया आदिवासी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरबा। कोरबा आदिवासी में विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है घूम क्रिया का तात्पर्य है, तो आदिवासी से रिलेटेड ही यह क्वेश्चन है। घूम क्रिया का जो तात्पर्य होता है युवा गृह, नृत्य स्थल नहीं होगा, युवा गृह इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है, इसका सी ऑप्शन होना चाहिए। बाकी और यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन झारखंड से रिलेटेड ही है, चलिए इसको स्किप कर देते हैं। यहाँ से आप जीके का सेक्शन का क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो कैलाश पर्वत जो स्थित है तिब्बत में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा तिब्बत में। अगला क्वेश्चन है पालकोट की गुफाएं में अवस्थित है, झारखंड से रिलेटेड ही यह क्वेश्चन है, गुमला इसका सही आंसर हो जाएगा, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला है निम्न में से परमाणु बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है, तो इसका सही आंसर होगा कैगा। कैगा उत्तर प्रदेश जो दिया हुआ गलत होगा, यहाँ पर कैगा की जगह पे कर्नाटक होना चाहिए था, और उत्तर प्रदेश में नरोरा है, आपको उत्तर प्रदेश का याद रखना है नरोरा, और कैगा यहाँ पर जो कि गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है वंशागत संपत्ति के बिक्री पर लगता है, तो वंशागत संपत्ति के बिक्री पर जो लगता है संपत्ति कर, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो मुगल परंपरा से जो प्रभावित है कथक, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कथक। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है। अच्छा सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर इंग्लिश में बिल्कुल सही दिया हुआ है, इकॉर्निया इसको कहा जाता है। यहाँ पर इछोर्निया दिया हुआ जो कि गलत है, इसका सही स्पेलिंग होता है इकॉर्निया। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसको आप इस तरह से याद रखिएगा, विश्व के सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है इकॉर्निया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लौह धातु का एक अयस्क है? तो लौह का जो अयस्क है हेमाटाइट, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी बॉक्साइट दिया हुआ है तो एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला है, निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? शहरी जीवन की विशेषता जो इसमें से नहीं है, इम्पर्सनल रिलेशनशिप, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा और व्यक्तिगत संबंध। अगला क्वेश्चन, 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था? पूर्ण स्वराज की जो घोषणा की गई थी 26 जनवरी 1930 को, बाद में इसलिए 26 जनवरी का डेट रखा गया गणतंत्र दिवस को। इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वराज दिवस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? तो सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का जो कारण है इसमें से कोयले का जलना होगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बर्निंग कोयल। अगला है, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? दो क्वेश्चन जनजाति से रिलेटेड पूछा गया है। आगे आप लोगों को एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन गोंड। और पहले स्थान पर भील है, दूसरे स्थान पर गोंड है। अगला है, निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? यह एग्जाम 2-3 बार इसको पोस्टपोन किया गया, इस कारण से आप देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन तो 2019 से रिलेटेड 20 से रिलेटेड है, पहले का ही करंट अफेयर्स पूछा गया है। तो 2019 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था बजरंग पुनिया को कुश्ती के क्षेत्र में। बजरंग पुनिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों को विश्वव्यापी घोषणा कब अपनाया गया था? अच्छा सा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है विक्रम साराभाई को। अगला है, निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वन आच्छादित है? सर्वाधिक वनों का जो क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर वन आच्छादित पूछा गया तो सर्वाधिक वन आच्छादित यानी वनों का जो प्रतिशत है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग मिजोरम में है। वैसे ऑप्शन में यहाँ पर मध्य प्रदेश नहीं दिया हुआ, अगर दिया हुआ रहेगा तो भी आपको मिजोरम ही चूज करना है अगर वन आच्छादित पूछा जाता है। तो मिजोरम इसका सही आंसर हो जाएगा। और मिजोरम में जो वन आच्छादित है 85.4%, इसको आप प्रतिशत के साथ भी याद रख सकते हैं। और सर्वाधिक वन है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? इसको आप अभी भी याद रखिएगा, अभी भी पूछा जा सकता है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। रो फेरी जो शुरू किया गया था भावनगर से भरूच जिला के बीच में। भावनगर जिला है और भरूच जिला है, तो यहाँ पर इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं है। भावनगर के घोघा यहाँ पर जगह का नाम है और इसके बाद भरूच में दहेज जगह है, तो इस अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो डी ऑप्शन में है। भावनगर में घोघा जगह है और भरूच में दहेज जगह है, दोनों के बीच में चला था, घोघा और दहेज के बीच में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? तो यानी आपदा जैसे मान लीजिए भूकंप आ गया तो इसके बाद का उपाय पुनर्निर्माण होगा, रिकंस्ट्रक्शन, जो भी टूट फूट गया उसको दोबारा से बनाना। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में नहीं मिला था, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। इसको आप याद रखिएगा, अभी भी पूछा जा सकता है यह क्वेश्चन। अगला है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये भी पहले से रिलेटेड ही पूछा गया है, अभी चेंज हो गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वर्तमान समय में जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा है और उस समय इससे पहले अचल दत्तू थे। सही आंसर होगा न्यायमूर्ति अचल दत्तू। अभी का आपको वर्तमान का याद रखना है, तो अभी जो है अरुण कुमार मिश्रा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो गठन हुआ इसका सही आंसर हो जाएगा 27 सितंबर 2006 को हुआ था। तो 27 सितंबर 2006 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? भारत में वायु परिवहन जो प्रारंभ हुआ 1911 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है को प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो स्वीकार जो किया गया था 22 जुलाई 1947 को। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 22 जुलाई 1947।
अगला है यहाँ पर वन से रिलेटेड है, तो भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है। इसमें जो होना चाहिए 33%, कुल क्षेत्रफल का 33% होना चाहिए। अभी भारत में बात करें तो 25% से कम ही है, 33% होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक जो है काकरापारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है। 2 क्वेश्चन पूछा गया है, तो सर्वाधिक जनजाति जो है पहले स्थान पर है भील, दूसरे स्थान पर गोंड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55 नंबर का भील। अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है। तो टोडा जनजाति जो निवास करती है तमिलनाडु में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था उत्तर प्रदेश में स्थित है, शहर का नाम हो जाएगा झांसी, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा। इसमें प्राकृतिक पूछा गया है, तो इसलिए सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी के बाद सर्वाधिक जो बोली जाती है बंगाली भाषा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बंगाली। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है। तो सबसे अधिक जो सड़कों का घनत्व है केरल में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चवार्क दार्शनिक प्रणाली। तो चवार्क दार्शनिक प्रणाली यह जो है नास्तिक से रिलेटेड है, ऑप्शन में नास्तिक नहीं है, और इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है लोकायत प्रणाली भी कहलाती थी, तो लोकायत प्रणाली इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपको व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले हो जाएगा सातवाहन वंश, इसके बाद हो जाएगा वाकाटक वंश, इसके बाद हो जाएगा चालुक्य वंश। तो इसमें सीरियल से ही होगा ABC, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ABC। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। पेशावर पाकिस्तान में अभी वर्तमान समय में, तो उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के जो शिलालेख थे यह खरोष्ठी लिपि में लिखा गया था, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा खरोष्ठी लिपि। अगला क्वेश्चन है, कल्हन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौडवाहो लिखित थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाकपति द्वारा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा वाकपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता, तो उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है। इसका जो आंसर होना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन टोल्कापियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से 2 भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी। हरिहर तथा बुक्का ने स्थापना जो की थी विजयनगर राज्य की, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। तो यह जो स्थान था अरिकमेडु, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा अरिकमेडु। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, यह विलय था। इसका आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन फारस अरब तुर्क मंगोल भारतीय तत्वों का। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संपादक कौन थे। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संपादक रामानुज, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा रामानुजाचार्य। अगला क्वेश्चन है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। कुब्बत उल इस्लाम जो स्थित है दिल्ली के कुतुब मीनार के बगल में यह मस्जिद है, और 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में। तो दिल्ली एवं अजमेर इसका सही आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा, बाकी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली में है, कुतुब मीनार के बगल में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन कूट में कोई भी सही नहीं दिया हुआ है, तो स्वदेशी आंदोलन का जो हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, तो स्वदेशी आंदोलन जो शुरू किया गया था 1905 में, और कहाँ किया गया था, तो बंगाल में, ये भी जगह का नाम भी याद रखिएगा। और लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। इसके बाद है मार्लो मिंटो सुधार, तो मार्लो मिंटो जो सुधार हुआ था 1909 में, और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। इस अकॉर्डिंग आप देखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो पहले होना चाहिए क्या, तो ए होना चाहिए, इसके बाद होना चाहिए डी, इसके बाद होना चाहिए सी, इसके बाद होना चाहिए बी। ADCB कोई भी ऑप्शन में नहीं है यहाँ पर, आप देखिएगा तो ए से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की। तो प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की जो किया गया था ये 1882 में लॉर्ड रिपन ने, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रायतवाड़ी प्रणाली प्रारंभ की गई थी। तो भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त बंगाल से और रायतवाड़ी जो हो जाएगा मद्रास से। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बंगाल तथा मद्रास से। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की थी। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो शुरू किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में, वैसे 1556 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है। तो भूटान देश के साथ जो सीमा नहीं लगती है बिहार राज्य की, बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। प्रवाल द्वीप से जो निर्माण है लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप के निकट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। तो प्रांतीय स्वायत्तता जो शुरू हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है। इसका जो सही आंसर होगा स्ट्रक्चरल ओरिजिन, संरचनात्मक मूल। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तर पूर्वी मानसून से जो वर्षा होती है कोरोमंडल तट में। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अच्छा सा है, इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। यह क्वेश्चन पृथ्वी की गति से रिलेटेड है। निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है। पहला पॉइंट है पृथ्वी के अपने धुरी पर पश्चिम से पूरब घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है। तो यह जो कथन दिया हुआ है गलत कथन है। पृथ्वी अपने धुरी यानी अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसके कारण से मौसम परिवर्तित नहीं होता है, दिन और रात घटित होता है। यहाँ पर मौसम परिवर्तन है जो कि गलत है। अगला है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर दिन रात घटित होते हैं। तो पृथ्वी सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाती है इसको जो कहा जाता है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति के कारण से मौसम यानी ऋतु बदलता है यहाँ पर। तो दिन रात जो होता है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण से। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उल्टा दे दिया गया है। पृथ्वी अपने धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, यह डायरेक्शन भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो पृथ्वी अपने धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसके कारण से जो होता है दिन रात परिवर्तित होता है। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती से जो कहा जाता है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति के कारण से मौसम परिवर्तित होता है। तो इसमें दोनों कथन गलत दिया हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों असत्य है। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसैट एक उदाहरण है। तो यह जो संबंधित है मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। भारत में सबसे अधिक जल का जो उपयोग होता है कृषि क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में ही सबसे अधिक है और ज़्यादातर जनसंख्या कृषि पर ही डिपेंड है। कृषि के क्षेत्र में सबसे अधिक जल का उपयोग होता है। अगला है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पर सबसे कम पूछा जा रहा है, एक तरह से आप कह सकते हैं ऋणात्मक। तो ऋणात्मक जो है नागालैंड में है, -0.5% जनसंख्या वृद्धि दर है। माइनस में ऋणात्मक है, आप प्रतिशत में भी इसको याद रखिएगा। अगला है निम्न में से कौन सा कथन भारत के लेटेराइट मृदा यानी मिट्टी के संदर्भ में सत्य है। पहला है लेटेराइट मृदा उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। तो यह गलत है, शुष्क होगा यहाँ पर, उच्च ताप क्षेत्रों में नहीं होता है। तो यह भी गलत है। अगला है लेटेराइट मृदा जैविक यानी ह्यूमस समृद्ध होती है। तो ह्यूमस इसमें बहुत कम मात्रा में होता है, जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ह्यूमस जो कि गलत है। इसके बाद है पश्चिम बंगाल असम उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में होता है, सबसे अधिक होता है तमिलनाडु कर्नाटक इन सभी क्षेत्रों में। दूसरा भी कथन आप कह सकते हैं गलत ही होगा क्योंकि यहाँ पर ह्यूमस शब्द जोड़ दिया गया, इस कारण से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों असत्य है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर अनुच्छेद 22 के पूरे डिटेल्स में पूछा गया। अनुच्छेद 22 में और भी पॉइंट है, पहला दूसरा तीसरा चौथा करके पॉइंट। तो यहाँ पर पहले नंबर में है अनुच्छेद 22 के पहले नंबर पॉइंट में स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार, यह सही है। अगला है चौथे नंबर पॉइंट में निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगा। और यहाँ पर दूसरे नंबर पॉइंट को देखिएगा तो यह भी सही है। इसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट है यहाँ पर संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है जो कि गलत है, सी ऑप्शन गलत है। दूसरे नंबर पॉइंट में यह जो कथन है गलत है। अगला है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को बचा संभव यथासंभव शीघ्र
बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। तो पहला नंबर पॉइंट भी यहाँ पर सही है। तो इसमें जो गलत दिया हुआ है सी ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। 22 नंबर अनुच्छेद 22 के दूसरे नंबर पॉइंट में ऐसा नहीं दिया हुआ है। अगला है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पहले स्थान पर तमिलनाडु है सर्वाधिक नगरों वाला राज्य। अगला है वह किसने कहा न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए। यह कथन किसका है। इसका सही आंसर हो जाएगा जस्टिस PN भगवती। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है। तो इसमें यहाँ पर पहला तो कथन सही है, बाकी यहाँ पर इसका जो सही आंसर होना चाहिए था ए ऑप्शन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। तो आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित जो है अनुच्छेद 334। अगला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा राज्यपाल की मांग पर। अगर राज्यपाल डिमांड करता है और राष्ट्रपति से मंजूरी मिल जाता है तो सहमत हो सकता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो पारदर्शिता उत्तरदायित्व सही होगा। इसके बाद है इक्विलिटी, यह भी सही है। सी ऑप्शन में यहाँ पर देखिएगा तो धार्मिकता दिया हुआ है, तो जो कि गलत है। यहाँ पर धार्मिकता एवं भावुकता ये नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हित नहीं होगा। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र का जो कंडीशन है 21 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 21 वर्ष की आयु सीमा पर। अगला क्वेश्चन पुस्तक से रिलेटेड है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अतुल कोहली। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा अतुल कोहली। अगला क्वेश्चन है भारतीय राजकोषीय अगला क्वेश्चन है भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है। तो राज्य जो इसमें वसूल करता है भू राजस्व कर, इसका सही आंसर हो जाएगा। यह जो है जिम्मेदारी राज्यों की है। इसके अलावा एग्रीकल्चर कृषि कर की भी जिम्मेदारी राज्यों की होती है। अगला है पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त आयोग से रिलेटेड है तो राज्यों के गवर्नर राज्यपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना जो आधारित है PC महालनोबिस मॉडल पर। यह ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है। अगला है निम्न में से कौन सा क्रम सही है जिसमें दर्शित विकास के मापकों का प्रस्तावित किया गया है। इस अच्छा सा क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। डी ऑप्शन इसका सही आंसर नहीं होगा, फर्स्ट होगा सही आंसर। पहले नंबर पर प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए। इसके बाद SDA ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके बाद PQLI का यहाँ पर आप देखिएगा डी ऑप्शन में पूरा नाम दिया हुआ है फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, यानी जीवन स्तर, किस तरह से आप जीवन स्तर में रह रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही होना चाहिए इसका। अगला है भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है। तो राजकोषीय घाटे से रिलेटेड BPSC एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया और ऑप्शन भी इसी तरह से दिया हुआ रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। राजकोषीय घाटा बताता है सरकार को अपने खर्चे को पूरे करने के लिए कितने और पैसे की ज़रूरत है। तो GS पेपर 1 में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग 100 क्वेश्चन का आंसर और डिस्कशन देख लिए। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखें तो एक बार देख करके कंप्लीट कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए भी उपयोगी है।